हेलो गाइस, दिस इज़ अ मैथ्स क्लास। टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट सेट्स। हमने 2 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। आज हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉज होती हैं, उन लॉज को करेंगे। देखो कुछ रूल्स होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेम्पोटेंस लॉ। ये बहुत सारी लॉज होती हैं। इनका रिजल्ट होता है बेटा, वो रिजल्ट आपको लर्न होना चाहिए। फर्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहती है? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी के दो सेट्स होते हैं, ए एंड बी, देन आपका ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। ये यूनियन में भी वर्क करता है एंड इंटरसेक्शन में भी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर? कम्यूटेटिव लॉ क्लियर? मतलब अगर आप ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, आपका दोनों ही सेम आएंगे। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। बेटा कम्यूटेटिव लॉ में 2 मेंबर होते हैं और एसोसिएटिव लॉ में हमारे 3 मेंबर्स होते हैं। इफ़ ए बी सी आर 3 सेट्स, देन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। एक बार तो आपका ए यूनियन बी होगा और एक बार बी यूनियन सी होगा। दैट मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब फर्स्ट आपको इन दोनों को सोल्व करना है, देन जो आंसर आएगा जब आप सी के साथ सोल्व करोगे। नेक्स्ट ए यूनियन, पहले आप बी यूनियन सी करोगे, जो आएगा उसके ए के साथ यूनियन करोगे। एज इट इज़ ये वर्क करता है इंटरसेक्शन में। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो हम प्रूफ के साथ सोल्व कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है? ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या है? एक्स मेंबर ले लिया, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। जो एक्स है हमारा ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है और एक्स इज बिलोंग्स टू सी। बेटा इस यूनियन का मतलब होता है और, इस यूनियन को हम क्या लिखेंगे? और। क्लियर? अब हमने क्या करा? इस यूनियन को ब्रेक करा। इसका मतलब क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स इज बिलोंग्स टू बी। क्लियर? और एक्स इज बिलोंग्स टू सी। अब आपने क्या करा? इस वाले को इसके साथ ब्रैकेट में डाल दिया। दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए और एक्स इज बिलोंग्स टू बी और एक्स इज बिलोंग्स टू सी। और ये वाली ब्रैकेट हो गई एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, और ये वाला ओ बीच में यूनियन बन गया, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर हुआ? क्लियर बेटे? ऐसे ही ये वर्क करेगा इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में वही मेंबर है, पहले हमने एक्स मेंबर ले लिया जो कि इससे बिलोंग कर रहा है एंड एक्स मेंबर जो कि इससे बिलोंग कर रहा है। क्लियर? इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, ये हमने ब्रेक कर दी एंड एक्स इज बिलोंग्स टू सी। अब इन दोनों को साथ लिखेंगे हम, एक्स इज बिलोंग्स टू बी और एक्स इज बिलोंग्स टू सी एंड दिस वन इज बी इंटरसेक्शन सी। बीच में एंड है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? ये होती है हमारी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी 3 सेट्स होते हैं, ए बी सी, लेकिन ये वर्क कैसे करता है? एक बार तो इधर इंटरसेक्शन और एक बार यूनियन। ठीक है? तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब ये इंटरसेक्शन पहले इसके साथ लगेगा, ए इंटरसेक्शन बी और बीच में आएगा यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। ऐसे ही ये वर्क करता है यूनियन में। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दोनों के साथ आप इसको सोल्व करोगे। एज इट इज़ आप इसको सोल्व करोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे खुलेगी, इसका रिजल्ट आपको लर्न हो जाएगा। आप इसको एक बार सोल्व करोगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगी। नेक्स्ट इज बेटा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहती है? इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्स, ए और बी आपके सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट एक्स के, देन ए यूनियन बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट वर्क करते हैं, हम इसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, सॉरी। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जब इसका कॉम्प्लीमेंट खोलेंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। एज ए नेक्स्ट रिजल्ट भी यही कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका इंटरसेक्शन यू में चेंज हो गया। दैट मीन्स डी मॉर्गन लॉ 2 सेट्स के बीच में वर्क कर रहा है। 2 सेट्स में एक बार यूनियन है, दोनों पूरा का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट खुल के इंटरसेक्शन में बन जाएगा, और इंटरसेक्शन है होल कॉम्प्लीमेंट है तो इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा। यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके? नेक्स्ट होती है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होती है? बेटा ये एक ही सेट में वर्क कर रहा है। क्या ए का ए के साथ ही यूनियन करेंगे तो भी ए आएगा, और ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो भी ए आएगा। बेटा ऑफ कोर्स सी बात है, हमारा कोई भी सेट है उसी के साथ हम यूनियन को कर रहे हैं तो दैट मीन्स ए ही अगेन ही आएगा, और इंटरसेक्शन करेंगे तो भी ए ही आएगा।
नाउ आई थिंक आपको ये सारी लॉज क्लियर हो गई हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, आइडेम्पोटेंस लॉ। बेटा इनके रिजल्ट आपको लर्न होने चाहिए, आप इनको लर्न कर लेना, आपके ये आगे यूज़ होंगे। ओके,